गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.1 की कल हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम प्रश्नावली 6.2 है, इसकी शुरुआत से पहले जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि ये अपने पास व्यक्ति है जिसका नाम हमारे पास है थेल्स। इसने जो अपना कथन दिया था, कथन दे दिया, उस कथन की जब पुष्टि की गई तो वो सत्य निकला, तब हमने उसको बोल दिया परमेय। तो थेल्स ने अपनी इस प्रश्नावली के अंदर दो परमेय दिए हैं जिसको हम बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं? बीपीटी या थेल्स की परमेय 6.1 और 6.2, जिसमें आज सबसे पहले हम प्रूव करेंगे प्रश्नावली 6. जो एक कंप्लीट करने के बाद में थेल्स की परमेय 6.1 है वो कैसे आई। इसकी अगर हम लोग चर्चा की शुरुआत करें तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कल की क्लास में आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपके सामने मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। थेल्स ने अपने पास कहा था कि हमारे पास यदि कोई त्रिभुज है, हमारे पास क्या है? यदि कोई त्रिभुज और उस त्रिभुज की हम लोग एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचें, ये लो, एक भुजा के समांतर हम लोग कोई भुजा खींचे, क्या करें? ये एक भुजा, इसके समांतर अगर हम लोग कोई भुजा खींचें। समांतर भुजा क्या होती है कि समांतर भुजा हम या समांतर रेखा हम उनको बोलते हैं जिनके जो बीच का अंतर है। जैसे मैं आपके सामने एक रेखा ये खींचता हूँ और एक रेखा ये खींचता हूँ, तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए प्रत्येक जगह, उसी को हम बोलेंगे समांतर। थेल्स ने क्या कहा कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका हम नामकरण कर देते हैं ABC, और इस त्रिभुज में मान लो मैं BC के समांतर कोई रेखा खींचता हूं जिसका मैं नाम दे देता हूं DE। क्या दे देता हूं? DE। तो जो आपने DE या ED खींची है तो वो क्या करेगी? वो हमारे पास जो भुजा आपको AB दे रखी है, भुजा आपको AB दे रखी है, AB के कितने टुकड़े हो रहे हैं सर? दो। एक तो हमारे पास हो रहा AE और एक हमारे पास हो रहा है सर BE। तो OAB है, इस AB के कितने टुकड़े हो रहे हैं? दो, AE और BE। तो AE और BE दोनों को आप लोग विभाजित करोगे, अनुपात में लिखोगे ना, तो वो अनुपात AD और CD के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर थेल्स ने कहा कि किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज, उस त्रिभुज की किसी एक भुजा के सापेक्ष हम लोग कोई रेखा खींचते हैं, कोई रेखा खींचते हैं और वो रेखा उस भुजा के समांतर है, उस भुजा की क्या है? समांतर। तो वह रेखा बाकी अन्य दो भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि समान अनुपात में विभाजित करती है या नहीं, तो हमें ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ त्रिभुज बनाऊंगा और उसमें मैं आपके सामने कुछ लंब खींचूंगा। क्या खींचूंगा? लंब। जैसे मैं आपके सामने त्रिभुज बना लेता हूं, एक इस प्रकार का त्रिभुज जिसका मैं नाम दे देता हूं PQR। अब एक शब्द आता है माध्यिका, माध्यिका, और एक शब्द आता है शीर्षलंब। एक शब्द क्या आता है? शीर्षलंब। माध्यिका का मतलब होता है मध्य, बीचों बीच। मैं किसी रेखा से या मैं किसी जो त्रिभुज है ये PQR दे रखा, इसके किसी भी बिंदु से अगर रेखा खींचता हूं, जैसे
मैं P बिंदु से QR पर रेखा खींचूं, मैं Q बिंदु से PR पर रेखा खींचूं, मैं R बिंदु से PQ पर रेखा खींचूं। तो इसका मतलब क्या है सर? जैसे मैं P बिंदु को QR बिंदु से मिलाऊं, क्या मिलाऊं? QR बिंदु से, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा जिसको मैं नाम दे देता हूं L। अगर अपन ने जो PL खींची वो QL तथा RL, QL तथा RL, मतलब सर QL और LR ये बराबर टुकड़े हैं, तब तो हम बोल देंगे कि ये माध्यिका है। अगर हम लोग त्रिभुज बनाएं PQR, क्या बनाएं? PQR, तो मैं आपके सामने एक त्रिभुज बना लेता हूं वापस से, PQR, PQR। हम P से कोई रेखा खींचें और वो 90 डिग्री का कोण बनाई QR के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास यहाँ पर शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। यहाँ तक प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गया कि माध्यिका तो बराबर दो टुकड़े करती है, जबकि शीर्ष लंब क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट मैं आपके सामने छोटी सी एक चर्चा और कर लेता हूं। चर्चा की मैं आपके सामने बात करूं तो हमारे पास क्या रहेगी? एक त्रिभुज होता है, एक क्या होता है? त्रिभुज। इसकी बात कर रहा हूं, ट्राइएंगल। उस त्रिभुज का एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आपके सामने मैं त्रिभुज ले रहा हूं, जैसे वही त्रिभुज बना रहा हूं मैं PQR, तो आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान क्या दोगे? ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया PQR, अब कैसे पता करोगे कि सर आधार तो ये है, ऊंचाई ये है? ऊंचाई का पता करना है ना, तो ऊंचाई के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, वही ऊंचाई है। 90 डिग्री का कोण जहां बन रहा है वह ऊंचाई है। सर इस त्रिभुज के अंदर तो नहीं बन रहा, तो मैं P से अगर QR पर 90 डिग्री बना दूं ना, L नाम दे दूं, तो PL है, PL, ये तो अपने पास हो गई ऊंचाई। और जिस पे हमने P से रेखा खींची और वो आके नीचे टच हो रही है, वो क्या हो गई? आधार। तो PL किसके ऊपर टच हो रही है सर? QR पे। तो ये लो, ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट आपके सामने मैं रख देता हूं ये वाला। 90 डिग्री का कोण होगा वो तो ऊंचाई, तो इसमें मैं नाम दे देता हूं PQR। तो इसमें ऊंचाई कौन हुई सर? ऊंचाई हो गई हमारे पास PR। क्या हो गई ऊंचाई? PR। इसके बाद में सर, इसके बाद में आधार, आधार जिस पे टिकी हुई है इसके ऊपर टिकी हुई है, तो सर ये लो RQ या QR अपने पास हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। तो यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र? सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां से BC के समांतर ED है, BC के समांतर क्या है? ED। तो मैं B को D से मिला देता हूं। मैं क्या करता हूं? B को D से मिलाता हूं। ये लो, मैंने मिला दिया B को D के साथ। अब मैं C को E के साथ मिला देता हूं। कुछ नहीं किया, मैंने इनको मिलाया, सिर्फ मिला दिया। अब इसके बाद में मैं एक त्रिभुज लेता हूं। कौन सा?
मैं लेता हूं त्रिभुज AED, मैंने ले लिया त्रिभुज AED। सर आकृति बनाओ इसकी, तो ये हमारे पास त्रिभुज AED की मैंने आपके सामने एक आकृति बना दी, AED। अब आप लोग तो मुझे एरिया ऑफ AED निकाल कर बता दो, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। सर इसके अंदर हमारे पास आधार ही नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ई से लंब डाल देते हैं किसके ऊपर, AD पर, जिसका मैं नाम दे देता हूं M। तो ई से मैंने लंब डाला AD पर, नाम क्या दिया, M। क्या नाम दिया, M। तो क्षेत्रफल क्या हो गया सर, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार किसको लोगे, जिसके ऊपर लंब टिका हुआ है, किस पर टिका हुआ सर, AD पर, तो ये लो AD। और ऊंचाई किसको लोगे सर, जो लंब है वो क्या हो गई, EM, ये लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट मैं आपके सामने और चर्चा कर लूं, त्रिभुज वापस से लेते हैं AED, क्या लेते हैं, AED, ये लो A, ये लो E, ये लो D। अब मैं D से लंब डालता हूं AE के ऊपर, किसके ऊपर, AE के ऊपर, तो एरिया ऑफ AED क्या होगा सर, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा इसका नाम दे देते हैं N, तो ये लो इसको मैं मिला देता हूं N। तो 1/2 आधार किसको लोगे सर, जिस पर लंब टिक रहा है, किस पर टिक रहा है सर, AE पर, आधार गुणा ऊंचाई क्या लोगे सर, ऊंचाई ले लो हमारे पास DN। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1 और इसको दे देता हूं समीकरण 2। एक त्रिभुज होता है, क्या होता है, एक त्रिभुज, दोनों जगह त्रिभुज एक ही है ना, AED, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा सर, बराबर, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। सर कोई उदाहरण दो हमें, मान लो एक ही व्यक्ति है, जिसकी मैं चांद के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, जैसे आपने उसको स्कूल के अंदर तोला, उसका क्या किया, वेट किया, तो उसका 5 किलो वजन है। वही वेट आपने घर पे किया तो 5 किलो ही आएगा, उसके अंदर ये शामिल मत करना कि उसने खाना खा लिया, खाना छोड़ दिया, तो 5 किलो ही आएगा। आप लोग बोलोगे हाँ सर, लेकिन स्थान तो बदल गया ना, पहले आपने स्कूल विद्यालय में उनका उसका वेट किया था, दूसरी जगह आपने उसका घर पे किया। त्रिभुज तो सेम ही है AED, पहले आपने ई से लंब खींचा था AD पर, यहां पर आपने D से लंब खींचा है AE पर, तो क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा, बराबर आएगा। तो क्या मैं समीकरण 1 के बराबर समीकरण 2 लिख सकता हूं, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। समीकरण 1 में क्या दे रखा है, 1/2 गुणा AE गुणा DN बराबर, समीकरण 2 में 1/2 गुणा AD गुणा EM, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा, AE गुणा DN बराबर AD गुणा EM, ये बचा। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3, मैंने क्या दे दिया इसको, समीकरण 3। हमने जो हमें अनुपात निकालने, क्या निकालने सर, AE/BE, सर हमने AE तक तो यूज कर लिया, अब हमें कौन सा यूज करना है सर, BE, अब हमें क्या यूज करना होगा, BE। तो मैं वापस से ये आकृति बना रहा हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिससे आपको समझाने में आसानी।
आकृति मैं आपके सामने उसी से बना लेता हूँ, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो। यहाँ तक तो प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई ये सारी चीज़ें, और यहाँ तक आ गई तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ जाएंगी, उसकी भी आप लोग टेंशन मत लो। त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी ई डी, ये एम और ये एन, बी को हमने डी से मिलाया, ई को हमने सी से मिलाया, ई को हमने किससे मिलाया, सी से। अब आपको मैं एक बात और बोल देता हूं, हम कोई भी अपने पास जैसे त्रिभुज ले लिया ना, जैसे ये त्रिभुज ले लिया जिसका मैं नामकरण कर देता हूं ए बी सी। अच्छा, अब आप लोगों को ए से लंब डालना है, तो लंब कहाँ आएगा? जैसे मैंने आपको त्रिभुज दे दिया ये वाला ए बी सी, अब मैं आपको बोल दूंगी ए से लंब डालना है तो आप डाल दोगे 90 डिग्री। लेकिन अब ए से लंब डालना है ना इस आकृति में, तो आप लोग क्या करोगे, बाहर लंब डलेगा, लंब हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का। आगे बात समझ में? तो अब यहां पे हम लोग एक चीज और नोटिस करते हैं, एक चीज और नोटिस करते हैं। एक मैं आपके सामने वापस से यह आकृति बना के समझा दूं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ, और इनके बीच में मैं ये लाइन खींच देता हूँ। नाम क्या दे रखा था त्रिभुज के अंदर? सर ए बी सी ई डी, आगे ए बी सी ई डी। मैं बी को डी से मिलाता हूं। अब मैं आपके सामने चर्चा करता हूं त्रिभुज ई बी डी। किसकी चर्चा कर रहा हूं? त्रिभुज ई बी डी। क्या इसके अंदर आपको लंब नजर आ रहा है? सर हाँ। कहां पर? सर हमने डी से लंब डाला था जो यहां गया था, डी से लंब डाला था, यही तो डाला था। क्या था? एन। तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि एरिया, क्षेत्रफल निकालो त्रिभुज ई बी डी का। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। सर ये लो 1/2 गुणा, सर आधार होता है ना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक आकृति बनाई थी ये वाली, ए बी सी बनाई थी ना मैंने, ये इसके ऊपर मैंने लंब डाला था तो कहाँ डाला था? बाहर। कहाँ डाला था? बाहर। इसको मैं एल नाम दे दूं ना, तो लंब तो अपने पास क्या हो गया? ए एल। आधार क्या होगा? जिस भुजा की तरफ गया, किसकी तरफ? बी सी। आधार तो यही रहेगा। क्या रहेगा? आधार जिस भुजा की तरफ गया। इस त्रिभुज के अंदर आप लोग देखो, त्रिभुज मैंने क्या लिया? ई बी डी। मैंने एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं लिया, मैंने ऊपर वाले को शामिल ही नहीं किया इसको। तो आधार क्या होगा? सर डी से गया है तो मतलब सर इस ई बी की तरफ गया है, आधार क्या हो गया? बी ई। ऊंचाई क्या होगी? सर जो लंब है, वो लंब क्या है इस पे? सर डी एन। आगे वाले की बात कर लेते हैं। मैं सी को ई से मिला देता हूं, ई से मैं लंब डाल देता हूं एम। सूत्र क्या होता है? एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई की बात कर लो, इसकी बात कर रहा हूं, डी सी ई, इसकी।
क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुणा आधार क्या है सर, आधार हमारे पास इसके अंदर है, क्या है सर, DC। ऊंचाई सर लंब है, EM। ये क्या है, EM लंब। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, इसको समीकरण 4 दे देता हूं, इसको समीकरण 5। मैंने क्या दी, इसको समीकरण 4, इसको समीकरण 5। दोनों के अंदर दोनों त्रिभुज हैं, उसके अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, एक तो सर ED, यहां पर भी ED थी, देखिए नाम देखिए इसका DCE, DCE कॉमन आ गई ना, ED। इसके अंदर EBD, ED आ रही है वापस से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर अगर हमें दो समांतर रेखाएं दे रखी है ना, दो समांतर रेखाएं, तो उनके बीच का क्षेत्रफल तो क्या होगा सर, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ED अपने पास उभयनिष्ठ है। तो हम लोग इस आधार पर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सवाल के अंदर पहले ही मैंने बोला था कि BC के समांतर हमने ED खींची है, तो समांतर रेखाओं के बीच बने कोण बराबर होते हैं, और कोण बराबर होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल भी होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण जो 4 है वो बराबर है समीकरण 5 के। समीकरण 4 क्या दे रखी है, 1/2 गुणा BE गुणा DN बराबर 1/2 गुणा DC गुणा EM। तो 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या सर, बचा हमारे पास इसके अंदर BE गुणा DN बराबर DC गुणा EM। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 6। क्या दे देता हूं, समीकरण 6। अब मैं पहले पृष्ठ पर इस समीकरण 6 को लिख लेता हूं। समीकरण 6 क्या है सर, BE गुणा DN, BE गुणा DN बराबर, और क्या दे रखा है सर, DC गुणा EM, DC गुणा EM। समीकरण कितनी है ये, 6। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास जो समीकरण 3 दे रखी है, समीकरण 3 ये वाली, इसके अंदर हम लोग भाग लगा देते हैं, किसका, समीकरण 6 का। क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। भाग लगा देते हैं तो हमें एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ेगी। पहले सबसे पहले हम समीकरण 3 लिख लेते हैं, ए गुणा DN, ए गुणा DN बराबर क्या दे रखा था, AD गुणा EM, AD गुणा EM। ये समीकरण थी 5। समीकरण 6 कहाँ है, BE गुणा DN, BE गुणा DN बराबर DC गुणा EM, DC गुणा EM। समीकरण ये 5 नहीं थी बेटा, ये समीकरण 3 थी। कौन सी थी, समीकरण 3 थी। ये समीकरण 3 ही तो थी, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है समीकरण 3। अब आप लोगों ने क्या किया है सर, समीकरण जो 3 थी उसके अंदर समीकरण 6 का भाग लगाया, तो ये लो बट्टा, EM से EM कट गया, DN से DN कट गया, क्या बचा सर, AE बट्टा BE बराबर AD बट्टा DC, AE बट्टा BE बराबर AD बट्टा DC। ये लो AE बट्टा BE बराबर AD बट्टा DC या CD आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये अपने पास इति सीधम हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, इति सीधम। ये लो, यही हमें सिद्ध करना था, और ये अपने पास प्रमेय 6.1 है। प्रमेय 6.2 क्या कहती है, प्रमेय 6.2 हमें कहती है कि अगर, प्रमेय 6.1 और 2 का मैं सेंटेंस आपके सामने एक साथ प्रस्तुत कर दूंगा।
परमेय 6.2 है, इसका विलोम है। सर विलोम का मतलब हमने परमेय 6.1 में ये बोला था ना कि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो वो उनको समान अनुपात में विभाजित करती है अन्य भुजाओं को। परमेय 6.2 उल्टी है, मतलब अगर जो त्रिभुज दे रखी है उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। क्या है? समान। तो जो आपने भुजा खींच रखी है वो अन्य भुजा की क्या होगी? समांतर। मतलब सेंटेंस पूरा उल्टा बोलना है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये समझ में आ गई तो कल आपके सामने मैं सेंटेंस प्रस्तुत कर दूंगा और उसके साथ में 6.2 हमारी कंप्लीट कर लेंगे। 6.2 का मैं एक सवाल करवा देता हूं। आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC और EC समांतर EC और AD, EC और AD ज्ञात करनी। तो आपको पता है कि थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि सर हमने BC के समांतर अगर DE खींच रखी है तो हमारे पास क्या परिणाम आएगा? सर भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा AD बट्टा BD बराबर क्या होगा? सर AE बट्टा EC। AD का मान कितना है? सर 1.5। BD का मान सर 3। AE का मान सर 1। EC का सर नहीं पता। 1.5 का भाग 3 के अंदर 2 बार जाता है तो 1/2 बराबर 1/, वज्र गुणा कर दो 2 को 1 के साथ, इसी को 1 के साथ, इसी को 1 के साथ गुणा करेंगे तो इसी 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2। तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आया। अगला आप लोग कर दोगे, सिंपल सा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे 6.2 की।